सोने का चेहरा और लालची पानी पूरी वाला। प्रियंका की माँ उसको जन्म देते ही उसे छोड़कर चली गई थी। वो अपने पिता रामू के साथ रहा करती थी। रामू पेशे से गोलगप्पे बनाने वाला था। पानी पूरी बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था, पर वो प्रियंका को पसंद नहीं करता था। आज तो नया साल है, आज खाने में क्या बना रहे हो पापा? वही दाल रोटी बना रहा हूँ, पर तू मेरे सामने मत आया कर। मुझे तुझे देखते ही नफरत सी होती है। जब बनाऊंगा तब तुझे दे दूंगा। रामू प्रियंका से नफरत करता था। समय बीतता है, प्रियंका बड़ी होती है और अपने पापा की गोलगप्पे बनाने में मदद करती है। एक दिन जब वो गोलगप्पे बना रही होती है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसकी कढ़ाई पर से तेल छिड़क कर गिर जाता है और उसका चेहरा जल जाता है। वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ थी। बचाओ पापा, बचाओ मुझे, मेरा चेहरा जल रहा है। बहुत बढ़िया काम किया तूने। मनहूस तो तू पहले से ही थी, अब ये चेहरा और जलाकर बैठ गई है। अब तो जिंदगी भर मेरी छाती पर ही मूंग डालती रहेगी। अब कोई ना करने वाला है तुझसे शादी। पापा ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा तो नसीब ही खराब है। कैसी बेटी दे दी है भगवान तूने मुझे। पैदा होते ही माँ को खा गई, अब अपना मनहूस चेहरा भी जलाकर बैठ गई। सोचा था शादी हो जाएगी तो इससे पीछा छूटेगा। रामू वहां से चला जाता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और कहती है, मेरी बच्ची का मेरी वजह से चेहरा जल गया, मेरी बच्ची। पर आप चुड़ैल कैसे बन गई? आपका ये रूप देखकर तो मैं ही डर गई। मेरा चेहरा जल गया। वैसे ही मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते थे, अब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। बेटा, मैं तुझे जन्म देते वक्त डॉक्टर की गलती से पीछे छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से मैं एक चुड़ैल के रूप में हूँ और इसीलिए मेरा चेहरा भयानक है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुझे देखने आ गई। मेरी वजह से तेरा चेहरा जल गया। चुड़ैल यूं प्रियंका से मिलकर वहां से चली जाती है। एक दिन रामू को आने में बहुत देर हो जाती है और प्रियंका उसे देखने के लिए निकल पड़ती है। वहां जाकर वो देखती है कि रामू नशे में धुत होता है। बापू, आप यहाँ पर हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बड़ी फिक्र हो रही थी आपकी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर आ गई तू मेरे पीछे पीछे। जितना पीछे छोड़ आता हूँ उतना ही तू मेरे सामने आती है। चली जा यहाँ से। प्रियंका का चेहरा जला होने की वजह से उससे कोई भी प्यार से बात नहीं करता था, ना ही उसका कोई दोस्त था। एक उसके पिता ही थे, वो भी उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। वो अपने चेहरे को ढक कर रखती थी, फिर भी समाज उसको उल्हाने देने से बाज नहीं आता था। एक दिन की बात है, वो जंगल में नदी के किनारे पहुंच गई। क्या सब कुछ तन की सुंदरता ही है? मेरा चेहरा जला हुआ होने की वजह से ना ही मेरा कोई दोस्त है, यहाँ तक कि मेरा बापू भी मुझे पसंद नहीं करता। अगर ऐसे ही जीना है तो इससे अच्छा तो मेरा मर ही जाना बेहतर है। प्रियंका ऐसा सोचते सोचते नदी के किनारे पहुंच जाती है। उसे देखकर एक मगरमच्छ उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर प्रियंका डरती नहीं है। अच्छा है ये मगरमच्छ मुझे खा जाए, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। कम से कम इसका तो पेट भरेगा। बेचारा ये कितना भूखा लग रहा है। मुझे खाकर इसका कई दिनों तक गुजारा हो जाएगा। जीते जी तो किसी का भला नहीं कर पाई, मरकर ही किसी का भला कर सकूं। मैं इतनी देर से तुझे देखे जा रहा हूँ, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा लड़की? डर कैसा? ज्यादा से ज्यादा मुझे खा ही जाओगे ना? अच्छा है, खा जाओ। अगर तू अभी भागी नहीं तो मैं सच में तुझे खा जाऊंगा। मुझे मरने से कोई डर नहीं है। वैसे भी जिंदगी में मिला ही क्या है? न माँ का प्यार, न बाप का प्यार, न कोई संगी, न कोई साथी। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी भूख शांत करने का जरिया बन जाऊं। तभी वहाँ जल की देवी प्रकट होती है। अभी तक मैंने ऐसी निडर लड़की कहीं नहीं देखी। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से खुश हूँ। यही नहीं समझ पाई कि तुम इतनी निराश क्यों हो, क्यों अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती हो। प्रियंका सारी बात इस देवी को बता देती है। देवी उससे कहती हैं, तुम बहुत नेक दिल लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम इस नदी में डुबकी लगाओगी तो तुम्हारा चेहरा सोने का हो जाएगा। प्रियंका जैसे ही नदी में डुबकी लगाती है, उसका चेहरा सोने सा दमकने लगता है
अब वो बहुत ही सुंदर और सुनहरी लड़की हो गई थी। जब वो घर जाती है तो रामू उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, तेरा चेहरा तो सोने जैसा चमक रहा है। तू तो बिल्कुल सोने की गुड़िया लग रही है। मुझे एक देवी ने ये आशीर्वाद दिया है कि मैं सोने की बन जाऊंगी। अब रामू प्रियंका के पीछे पीछे रहता है और उसको बहुत लाड़ प्यार करता है। जितनी बार भी प्रियंका मुंह धोती वो पानी सोने का हो जाता है। वो उस सोने को बेचकर अमीर होता चला जा रहा था। प्रियंका अपने पिता का प्यार पाकर बहुत खुश थी, पर वो परेशान भी हो चुकी थी क्योंकि उसके पिता हमेशा उसके पीछे पानी का कटोरा लेकर घूमा फिरा करते थे। वो लालची हो चुके थे। एक दिन की बात है। पिताजी, आप मेरे पीछे पीछे क्यों होते रहते हैं? अच्छा नहीं लगता? तू तो मेरी लाडली बेटी है। बचपन से अब तक मैंने तुझसे प्यार नहीं किया, इसीलिए मैं अब तुझे पूरा प्यार देना चाहता हूँ। तेरे अलावा मेरा है ही कौन? प्रियंका को बहुत अजीब सा लगता है। पर एक दिन वो रात में जंगल में जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात कार्तिक नाम के लड़के से हो गई। तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? मैं यहाँ पास ही के शहर में रहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था, पर मैं इस जंगल में कहीं खो गया हूँ। मुझे कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा और चलते चलते थक गया हूँ। तुम चिंता मत करो, मुझे इस जंगल का सारा रास्ता मालूम है और मैं यहीं पास की बस्ती की रहने वाली हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। प्रियंका कार्तिक को रास्ता दिखाती है। दोनों में बहुत सी बातें होती हैं। कार्तिक को प्रियंका का व्यवहार बहुत ही पसंद आता है और मन ही मन वो उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। चलते चलते जंगल पार हो जाता है। ये लो, तुम्हारे शहर का रास्ता आ गया है। अब तुम अपने घर जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या मैं कह सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हारे साथ जितना भी वक्त मैंने बिताया वो मेरे लिए बहुत ही यादगार है और आज तक मुझे इतनी खुशी किसी के साथ नहीं मिली जितनी खुशी तुम्हारे साथ कुछ समय व्यतीत करने से मिली है। वो इसलिए कि तुम इतने अच्छे हो। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, पर तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने ना कही तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। कार्तिक, तुम मेरी सच्चाई नहीं जानते हो। जो तुम्हें दिख रहा है वो सच नहीं, भ्रम है। मुझे तुम्हारे चेहरे की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारा मन भा गया है बस। प्रियंका को भी कार्तिक बहुत पसंद होता है। वो अपने पिता से बात करती है, पर रामू उसकी शादी कराने से इनकार कर देता है। अगर प्रियंका ने शादी कर ली तो वो सोना कैसे मिलेगा जो मुझे रोज उसके मुंह धोने से मिलता है? अगर सोना मिलना बंद हो जाएगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ पिताजी? कार्तिक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तेरी शादी नहीं होने दे सकता। अभी तेरी उम्र ही क्या है? प्रियंका रामू के लालच को समझ गई होती है। वो नदी की ओर जाती है और मगरमच्छ से कहती है, देवी, मुझे ये सोने का चेहरा नहीं चाहिए। मैं जैसी थी वैसी ही ठीक हूँ। मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उससे शादी इस सोने के चेहरे को लेकर नहीं कर सकती। मुझे पहले जैसा बना दो। प्रियंका, मैं तुम्हारी ईमानदारी और साफ दिल से बहुत खुश हूँ। तुम इस नदी में दोबारा डुबकी लगाओ तो तुम्हारा चेहरा सोने का नहीं होगा, बल्कि बहुत ही सुंदर चेहरा बन जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर किसी जले का निशान नहीं रहेगा। प्रियंका उस नदी में दोबारा से डुबकी लगाती है और जब वो नदी से निकलती है तो उसके चेहरे पर जले का कोई निशान नहीं होता और सोने का भी नहीं होता। अपने सामान्य चेहरे को देखकर वो बहुत खुश होती है और रामू के पास जाती है। अरे, तेरा चेहरा सुनहरा नहीं दिख रहा, ये तो बिल्कुल सामान्य चेहरे जैसा हो गया। तेरे चेहरे पर से सोना कहाँ गायब हो गया? मैं उस सोने के चेहरे के साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो सोने का चेहरा जिस किसी से भी मेरी बात करवाता था वो एक लालच के रूप में मुझसे बात करता था। इसलिए मैंने ये सोने का चेहरा त्याग दिया है और मैं कार्तिक से शादी करने जा रही हूँ। प्रियंका कार्तिक के पास चली जाती है और सोने के चेहरे की सच्चाई बता देती है। कार्तिक प्रियंका से शादी कर लेता है और प्रियंका कार्तिक दोनों अपने वैवाहिक जीवन में खुशी खुशी रहते हैं। वहीं दूसरी ओर रामू अपना सिर पीट कर रह जाता है और पानी पूरी दोबारा से बेचना शुरू कर देता है।